हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले स्मार्ट फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में। क्या इस एप्लीकेशन से आपको लोन मिल सकता है या नहीं? क्या इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेना सही है या नहीं? मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्या एप्लीकेशन सही में लोन देता है, फिर इसका प्रोसेस क्या होता है, आगे आपको क्या क्या करना होगा प्रोसेस के अंदर, फिर आपको रीपेमेंट कैसे करना होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है आपको, वरना आप कुछ कुछ प्रोसेस जो है मैं बताऊंगा और आप स्किप कर लोगे अगर, तो आप भूल सकते हो। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है आपको बगैर स्किप किए। तो ये वीडियो करते स्टार्ट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको लॉगिन प्रोसेस जो है आपका, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे जो है गेट ओटीपी क्लिक करना है। उसके बाद में जो ओटीपी आएंगी यहाँ पर आपको फिल करना होगी, जैसे कि SMS ओटीपी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको करना होगा। फिर नीचे जो एक रेड दिख रहा है आपको, यहाँ पे टिक कर कर यहाँ पर आपको एक टिक करना होगा। उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा साइन इन पर। तो यहाँ से आप लोग लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद का मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको अगर लोन लेना है तो यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल रही है आपको कि यहाँ पे आपको कितना लोन मिल रहा है, ये देख सकते हो। यहाँ पर आपको फोकस करना है अपना। ये देख सकते हो 3,000 से 85,000 रुपये तक आपको लोन मिल रहा है। और यहाँ पे रेंज ऑफ अमाउंट, उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रोसेस फीस जो है 1% आपसे यहाँ पे लिया जा रहा है बेस्ड ऑन अमाउंट। अमाउंट के अंदर से जो आपको लोन मिलने वाला है उसके अंदर से 1% आपको यहाँ पर प्रोसेस फीस देना होंगे आपको। फिर डायरेक्शन जो है आपको दिया हुआ है 120 दिन से, तो यहाँ पे 365 दिन का आपको रीपेमेंट का रहने वाला है। और यहाँ पे मैक्सिमम अपीयर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है 24% आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद का यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ नहीं करना है लोन लेने के लिए। आपको जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको बैंक नेम डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा और यहाँ पे IFSC कोड डालना है। उसके बाद में मैं यहाँ पे मुझे तो लोन लेना नहीं है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। दूसरी जो ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर KYC इन्फॉर्मेशन, आपसे KYC ली जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद में आपको लोन इजीली मिल सकता है। उसके बाद में देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ देख सकते हो आप डैशबोर्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट। अगर आप कोई ऑर्डर देते हो जैसे लोन के लिए, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका पेंडिंग में है या टू बी रिपेड, जैसे आप रीपेड करते हो, रीपेमेंट करते हो, उसके बारे में यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे आकर चेक भी कर सकते हो। और अब बात करें कि एप्लीकेशन सच में लोन देगा या नहीं, तो आपको आ जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर में आने के बाद में जो है आपको यहाँ पर रेटिंग देखना है। रेटिंग अगर आपको अच्छी लगती है, रेटिंग के अंदर लोग क्या प्रोसेस बताते हैं कि लोन लेना सही है या नहीं, आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है या नहीं, तो आप लोग जान सकते हो। अगर मैं आपको बता दूँ तो ये आप यहाँ पे लोन ना ले, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है लोन के लिए नहीं रहते। ये फेक एप्लीकेशन भी बहुत से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी फ्रॉड बहुत होता है, ऑनलाइन जो है फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको लोन लेना ही है तो बैंक के अंदर भी आप ले सकते हो लोन, क्योंकि बैंक का प्रोसेस जो है वो ईजी रहता है। और यहाँ पर रीपेमेंट के बारे में भी आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कोई प्रोसेस आपको सामने नहीं बताई जाती, कोई कोई हाइड भी रहता है यहाँ पर। जैसे कोई कोई प्रोसेस जो है वो हाइड रखते हैं कि भाई इतना अमाउंट है, तो वो हाइड रख देते हैं कि ये ना बताया जाए, दूसरा दूसरा बता के कोई और भी आपके हाथ में कर सकता है। इसलिए अगर सावधान रहे, लोन लेना है तो बैंक में जाएं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। तब तक के लिए।